आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कों की सील के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं कि लड़कियों की सील होती है और जब वो फर्स्ट टाइम फिजिकल होती हैं तो उनकी सील टूटती है और जब सील टूटती है तो ब्लीडिंग होती है। इस तरह से कई मिथ हैं लड़कियों के बारे में कि वर्जिन है या नहीं, उसकी सील टूटी है या नहीं, जब उसकी सील टूटी तो उसमें ब्लीडिंग हुई या नहीं, ब्लड निकला या नहीं। तो इस तरह के वर्जिनिटी के बारे में, लड़कियों के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और अक्सर लोग बात करते हैं। वीडियोज में बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन कोई लड़कों के बारे में क्यों नहीं बात करता है। लड़कों की सील होती है या नहीं, लड़कों की सील के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लड़कों की सील के बारे में। क्या लड़कों की सील होती है, और सील होती है तो वो टूटती है तो क्या ब्लीडिंग होती है, सील टूटने से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, और अगर सील ना टूटे तो उससे कोई दिक्कत है या नहीं, इंटरकोर्स करते समय कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, फिजिकल होते समय कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, उसका कोई साइज़ से रिलेशन होता है या नहीं। अगर लड़कों की सील है तो उससे कोई साइज में प्रॉब्लम तो नहीं होती है, फिजिकल होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। क्या मास्टरबेशन करने से सील टूटती है या नहीं। लड़की की वर्जिनिटी के बारे में अक्सर लोग बात कर लेते हैं, लेकिन लड़का वर्जिन है या नहीं, लड़के की वर्जिनिटी के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको लड़के की वर्जिनिटी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। लड़के की सील होती है या नहीं, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि लड़के की सील होती है और वो टूटती भी है, और नहीं टूटती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लड़कों के बारे में पूरी डिटेल में, उनकी सील होती या नहीं, होती है तो वो कैसे टूटती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो पूरी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि लड़कों की सील होती है और वो टूटती भी है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कों की सील नहीं भी टूटती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, डायग्राम के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर सील होती है, कहाँ पर टिश्यूज कनेक्शन होता है, अगर वो सील टूटती है तो क्या ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट टाइम फिजिकल होने से प्रॉब्लम होती है तो कैसे प्रॉब्लम होती है, लड़का कैसा महसूस करता है जब वो फर्स्ट टाइम फिजिकल होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि लड़कों की सील होती है तो वो कैसे टूटती है और कैसे नहीं टूटती है। तो यहाँ पर देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लड़कों की सील होती है तो क्या वो टूटती है, ब्लीडिंग होती है या नहीं, कहाँ पर टिश्यूज कनेक्शन होता है और कैसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल होने के लिए, अगर नहीं टूटती है तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं, तो यहाँ पर आप समझिए। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाया है, ये लड़कों के अंदर का हिस्सा होता है, पेनिस के अंदर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पीछे का हिस्सा होता है और ये आगे का हेड होता है। तो इसके ऊपर एक और स्किन होती है, फोर स्किन होती है। इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से स्किन एक और होती है, और यहाँ पर एक टिश्यूज होता है, टिश्यूज कनेक्शन होता है। तो ये जो स्किन होती है वो बाहरी स्किन होती है, यही स्किन फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि यही स्किन बाहरी स्किन होती है और ये रबड़ की तरह बढ़ जाती है, मतलब कि ओपन हो जाती है, और यहाँ पर टिश्यूज कनेक्शन होता है। यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन होता है, और ये जब स्किन खुलती है तो यहाँ से कनेक्शन होता है। यहाँ पर कह सकते हैं ये सील होती है। अब ये जो सील होती है, यहाँ पर कनेक्शन होता है टिश्यूज का, तो ये जो फ्लेक्सिबल होता है, रबड़ की तरह बढ़ जाता है। तो जब ये स्किन जो होती है, ये जो ओपन होती है, इस कनेक्शन से ये ओपन होती है यहाँ से, तो आप समझ सकते हैं कि स्किन जो है किस तरह से ओपन होती है। ये स्किन ओपन हो जाएगी यहाँ से, इस टिश्यू कनेक्शन से, यहाँ पर इसका ये सील होती है। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में ये सील ऑटोमेटिकली टूट जाती है, कभी कभार उनको पता भी नहीं चलता तो ये सील टूट जाती है। कभी कभार वो फिजिकल होते हैं, फर्स्ट टाइम फिजिकल हो रहे होते हैं, इंटरकोर्स कर रहे होते हैं पेनिस को, तो उस समय उनकी सील टूटती है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। किसी किसी को पता लगता है ब्लीडिंग हुई है और किसी किसी को नहीं पता लगता है, और बहुत सारे लोगों में ये टूटती भी नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, उतना वो रबड़ की तरह बढ़ जाती है, तो ऊपर की बाहरी जो स्किन होती है वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाती है, पीछे के लिए मूव हो जाती है, और ये पेनिस जो होता है वो आगे के लिए मूव होने लगता है, आगे के लिए निकल आता है। तो ये जो टिश्यूज होता है, यहाँ पर कनेक्शन होता है, ये जुड़ा ही रहता है, और बहुत सारे लोगों में ये टूट जाता है। तो इससे कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी सील नहीं भी टूटती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी सील नहीं टूटी है तो क्या हमारे पेनिस के साइज में कोई फ़र्क पड़ता है।
कुछ फ़र्क पड़ सकता है? तो देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके साइज़ में, उसका साइज़ जितना है वो उतना ही रहता है। अगर उसकी सील टूट भी जाती है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका साइज़ बढ़ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब सील टूट जाती है तो पूरी तरह से कंफर्टेबल, उसके बाद जब आप फिजिकल होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए ये जो सील टूटने का कनेक्शन है ये हील कैसे होता है। ये देखिए बाहरी स्किन होती है, मैंने आपको बता दिया, ये बाहरी स्किन होती है, ये यहाँ से मूव होकर ओपन हो जाती है और यहाँ पर टिश्यूज कनेक्शन होता है। जब ये सील टूटती है, ये सील टूटता है यहाँ से, तो क्या ये हील कैसे होता है। जो देखिए फर्स्ट टाइम जब सील टूटती है तो तुरंत तो प्रॉब्लम होती है, फिजिकल करते समय आपको प्रॉब्लम होगी, आपको महसूस होगा, आपको दर्द होगा। फर्स्ट टाइम अगर आपकी सील टूटी है, आपने फिजिकल किया है तो ब्लीडिंग भी होती है, मैंने जैसे बताया है आपको, तो ये फर्स्ट टाइम महसूस होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये हील हो जाता है। जब आपका यहाँ से टिश्यूज, यहाँ से कनेक्शन ये टूट जाता है तो ये जब धीरे धीरे हील होता है यहाँ से, तो हील होने के बाद आपका जो पेनिस है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर से ये स्किन होती है, ये बाहरी परत होती है, ये आराम से मूव होती है और पूरी तरह से ओपन हो जाती है। जब पूरी तरह से ओपन होती है तो कंफर्टेबल होकर आप पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेंगे, आपको ना ही दर्द होगा फिजिकल होते समय। तो ये बहुत सारे मिथ हैं, मैंने पूरी तरह से पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है टिश्यू कनेक्शन कहाँ होता है, ये लॉक होता है यहाँ से, यहाँ पर स्किन ऊपर वाली बाहरी परत जुड़ी होती है। तो कैसे टूटती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या लड़कों में सील होती है या नहीं, ये सब कुछ आप जान गए होंगे। लड़कियों के बारे में बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं लेकिन लड़कों के बारे में किसी ने बात नहीं की है। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लैपटॉप प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इनमें अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।